स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका विशेष स्वागत है। इसमें मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में। परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार से एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ M क्रॉस N की कोई मैट्रिक्स होगी, उसके लिए परिवर्त मैट्रिक्स को किस प्रकार से A के ऊपर T लगाकर या A के ऊपर डैश लगाकर ट्रांसपोज ऑफ ए इसको कहा जाता है, और किस तरह से AIJ इस प्रकार की हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको मैट्रिक्स के अदर प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। मैट्रिक्स की जो अदर प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है सममित मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की सममित मैट्रिक्स। सममित को अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स कहेंगे। यदि कोई, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में बैठे हो, ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली लीजिए। सममित मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स कब बन जाएगी? यदि एक मैट्रिक्स ऐसी क्वालिटी रखे हुए है, यदि एक मैट्रिक्स ऐसी क्वालिटी रखे हुए कि उसकी ट्रांसपोज निकाली जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। यदि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त प्राप्त किया जाए तो वह उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो हम ऐसी मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे? सममित मैट्रिक्स कहेंगे। बहुत इजी है समझना, और एक एग्जांपल लेकर आप अपने संतुष्टि कर सकते हो इसकी। आखिर प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल के द्वारा आपके सामने रखते हैं। ए बराबर, हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि समझना, क्योंकि ये सबसे ऊपर एग्जांपल है। 2 क्रॉस 2 का ले या 1 क्रॉस 1 का ले, वो छोटे एग्जांपल्स है, ये बड़ा एग्जांपल है, इस वजह से आपको समझना इजी हो जाएगा अगले छोटे क्वेश्चंस के लिए। इमेजिन कीजिए ए बराबर 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स मैंने ली, जिसमें अवयव को मैं कुछ एक विशेष क्रम में डिसाइड कर रहा हूं। आप थोड़ा उसको पहचानने की कोशिश करें, जो आप डायरेक्ट सममित मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हो। 1 2 3 2 3, क्या समझ में आया? 1 2 3 2 3, 5 6 5 6, दोनों जगह 6 5 6 6, यहां कुछ भी रख दो, आपकी इच्छा है, 8 रख दिया। तो इस प्रकार से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लेते हो। दोस्तों, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आप हमेशा याद ही रखो। इसको तो बनाने के तरीके भी हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं अपने लेक्चर में, कि सममित मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कैसे प्राप्त हो सकती है सममित मैट्रिक्स। ये भी मेरा एक शॉर्टकट है जो आप याद रख सकते हो, नहीं तो उसको बनाने का तरीका भी है। सेकंड थिंग ये कहना चाहता हूं कि आपसे कोई एग्जांपल कभी मांगा नहीं जाएगा। सममित मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होता है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चंस होते हैं मैथ में, ये कोई क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं आपके इस तरह के, फालतू के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक एग्जांपल लिया है मैंने आपके सामने ए का। अब मैं आपको दर्शाऊंगा कि कैसे ये सममित मैट्रिक्स होती है। दोस्तों, इसका ट्रांसपोज निकालिए AT। तो दोस्तों, सममित मैट्रिक्स को समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है। A बराबर 1 2 3 2 5 6 3 6 8। ये एग्जांपल मैंने कैसे प्रिपेयर किया है वो आप ध्यान से देखें। 1 2 3 1 2 3, उसके बाद जैसे 5 6 गया है तो 5 6, उसके बाद लास्ट में कुछ भी लिख सकते हो आप, 8 10 12 50 कुछ भी। अब आप इसको शो करेंगे कि कैसे सममित मैट्रिक्स हुई। सममित मैट्रिक्स निकालने के लिए आप इसका ट्रांसपोज प्राप्त करोगे। तो ट्रांसपोज देखिए, 1 2 3 फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। 1 2 3 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बनाया। 2 5 6 सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बनाया। 3 6 है, थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बनाया।
इसी तरीके से निकालते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपने निकाल चुके 3 क्रॉस 3। तो इस प्रकार से अब आप चेक कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को, आपकी यह मैट्रिक्स पूर्व मैट्रिक्स ए के बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल समान है। 1 2 3 1 2 3 2 5 6 2 5 6 3 6 8 3 6 8। इस प्रकार से आप कह सकते हो आगे कि AT का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वह A के बराबर है। जब AT A के बराबर प्राप्त हो चुका है, देन हम इजीली कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A जो है वह सममित मैट्रिक्स कहलाती है। तो दोस्तों सममित मैट्रिक्स आई थिंक आपके सबके समझ में आ चुका होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप नंबर पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, आपकी इच्छा। विषम सममित मैट्रिक्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विषम सममित मैट्रिक्स। दोस्तों विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है? किसी मैट्रिक्स ए के लिए यदि उसका ट्रांसपोज प्राप्त करने के बाद जो प्राप्त होने वाला आगे वाला गुणधर्म हो वह इस प्रकार से हो कि AT बराबर -A। अभी आपने सममित मैट्रिक्स देखा था, तब आपने क्या देखा था कि AT बराबर A। अब आप विषम सममित मैट्रिक्स देख रहे हो तो उसमें क्या देखोगे AT बराबर -A, अर्थात इन माइनस का चिन्ह और आ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त मैट्रिक्स कहलाती है विषम सममित मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A को इस स्थिति में कहा जाता है विषम सममित मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल आप लोग देखोगे, इसका एग्जांपल बनाना भी मैं आपको सिखाता हूं। फिर भी आपके पास एक विधि भी होगी, बाकी का इसका शॉर्टकट देखेंगे आप लोग। विषम सममित मैट्रिक्स एग्जांपल हम इसका दे रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा विषम सममित मैट्रिक्स किस प्रकार से प्राप्त होती है। दोस्तों जो मुख्य विकर्ण होता है मैट्रिक्स के अंतर्गत, विषम सममित मैट्रिक्स बनाते समय उसको 0 रखें। मुख्य विकर्ण होता है उसको सदैव 0 रखें। दोस्तों यहाँ पर आपने मान लीजिए 2 3 5 लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए आपने 2 3 5 है, कुछ भी लिखा है, आपको 3 संख्याएं लिखी है। तो यहाँ पर भी उन्हीं को ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, बस एक अंतर कर दीजिए, इनको अब की बार कैसा चिन्ह दीजिए माइनस का। अगर वहां माइनस दिया है तो यहाँ प्लस का दीजिए, अगर वहां प्लस के दिए हैं तो यहाँ पर माइनस का दीजिए। तो 2 3 5 2 3 5। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। अब ये आपके सामने प्रूफ होना चाहिए, तभी आप कहोगे, आप भी कब मानोगे कि ये विषम सममित मैट्रिक्स है। जब आप इसका प्रूफ देख लोगे इस टाइप का, तभी तो आप मानोगे कि यह विषम सममित मैट्रिक्स है। अब आप इसका प्रूफ देख रहे हो, तो प्रूफ के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज ऑफ A, अर्थात A का परिवर्त मैट्रिक्स मुझे ज्ञात करना होगा। तो A का परिवर्त मैट्रिक्स आपके सामने 3 क्रॉस 3 का ही होगा। जो आप कैसे प्राप्त करते हो? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाइए, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाइए, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाइए। इस प्रकार से आपकी परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आई थिंक नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम आप सिंपली माइनस कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लेना है? माइनस कॉमन लीजिए। माइनस जो कॉमन आएगा मैट्रिक्स के अंतर्गत सभी अवयवों से कॉमन आएगा, और माइनस कॉमन कहीं से नहीं आए तो वहां माइनस लगा देंगे हम। जैसे 0 है, 0 से तो आप कितना भी निकाल लो, 0 ही रहना है, कुछ भी निकाल लो। माइनस के 2 से माइनस निकाल लिया है तो 2 रहा, माइनस के 3 से निकाला तो 3 रहा, 2 से निकाला तो -2 हो गया, ये 0 हो गया। -5 से क्या आया? 5, 3 से क्या आया? -3, 5 से क्या आया? -5, और ये 0 ही रहा। तो आपने सभी अवयवों से माइनस कॉमन निकाल लिया, सभी अवयवों से ही निकाला जाता है। अब आप इसकी शक्ल देख सकते हो। क्या इसकी शक्ल A से मिलती है? क्या इसकी शक्ल A के बिल्कुल समान है? देखिए 0 2 3 0 2 3 -2 0 5 -2 0 5 -3 -5 -0, ये सब कुछ
दिस इज माइनस ए। ए टी बराबर क्या प्राप्त हुआ, माइनस का ए। देन क्लियर हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित को अंग्रेजी में बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ए एक कैसी मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। आई थिंक विषम सममित मैट्रिक्स का एग्जांपल भी आपकी समझ में अच्छे से आ चुका होगा। दोस्तों अब सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्सों के कुछ गुणधर्म में लिखने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री एंड नॉन सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। देन फर्स्ट गुणधर्म आप देखिए, फर्स्ट ए प्लस बी ट्रांसपोज कर लीजिए, चाहे ए ट्रांसपोज सॉरी ब्रैकेट को हटा लो, चाहे बी ट्रांसपोज, इसको ऐसे भी कर सकते हो। इन्हीं में कुछ गुणधर्म है। आपके तीन चीजें आपने पढ़ी हैं, पहला परिवर्त मैट्रिक्स पढ़ी थी आपने, दूसरा सिमेट्रिक पढ़ी है सममित, और तीसरा क्या पढ़ा है, विषम सममित। अब इन तीनों चीजों से संबंधित जो इन टोटल प्रॉपर्टीज हैं, जो गुणधर्म है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओके, अब आपके समझ में आ गया होगा कि चल क्या, चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्सों को योग किया जाए तब जाकर ट्रांसपोज निकाला जाए। इसकी बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीजें समान होंगी। ये दोस्तों पावर नहीं होती, कहीं आप ये सोचे कि पावर इस तरह से तो कभी नहीं दी जाती, तो यह पावर नहीं है, यह क्या है, यह होता है ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त मैट्रिक्स का साइन। तो आप जोड़ के ट्रांसपोज दो या अलग अलग ट्रांसपोज देकर जोड़ो तो बात एक ही होती है। दूसरा प्रॉपर्टी a माइनस बी होल टी, सेम प्रोसीजर जैसे आपने एडिशन में किया है ऐसे सबट्रैक्शन में भी कीजिए। ए माइनस बी टी, इसमें इजीली आप देख सकते हो कि चाहे आप a और b को सबट्रैक्ट करके तब ट्रांसपोज निकालिए या अलग अलग ट्रांसपोज निकालकर उनका सबट्रैक्शन कर दीजिए अर्थात घटा दीजिए। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रॉपर्टियां भी सेम होती हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई अभी आपने सीखा नहीं है मैट्रिक्सों का, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप सीखने वाले हो। फिलहाल आप नॉर्मली इसको देखिए, आपने यहाँ पर देखा किन्हीं दो मैट्रिक्सों ए एवं बी का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखो डॉट से जो रिप्रेजेंट किया गया है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। प्लस से एडिशन, माइनस से सब्ट्रैक्शन और डॉट से मल्टीप्लाई। इन्हीं दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई हो रहा है, देन उनका क्या निकाला जा रहा है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त। अब ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी क्या बनती है दोस्तों, बस यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जब आगे मैट्रिक्सों के मल्टीप्लाई पढ़ने वाले हो ना, तो वहां पर आप सब चीजें देखोगे कि ए बी होल टी को अगर हमें सिस्टम से प्रॉपर्टी रखनी है तो प्रॉपर्टी में बी को आगे और ए को पीछे ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये कभी नहीं होगा कि आप ए टी को आगे रख लो और बी टी को पीछे रख लो, क्योंकि एक चीज मैं अभी आपको प्रेजेंट में ही बता देता हूँ, मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन का क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं किया जाता है, वो आगे आना है। फिलहाल आपको मैंने जो कहा है उसको आप गौर कीजिए कि बी टी आगे होगी अर्थात ट्रांसपोज ऑफ बी आगे और ट्रांसपोज ऑफ ए पीछे होगा। देन मल्टीप्लाई आप इसको कर सकते हो। ये सभी दोस्तों प्रूव्ड है, जो हम अगले एग्जांपल्स जब एक्सरसाइज के लेंगे सारे प्रूव हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इधर देखिए, अब आप नेक्स्ट किसी के जो कि कोई कांस्टेंट संख्या है, ये क्या है ना, कांस्टेंट संख्या के का मल्टीप्लाई ए से किया गया, देन उसका क्या निकाला गया, ट्रांसपोज। क्या देखा आपने, किसी मैट्रिक्स में ए का गुणा किया गया, देन उसका ट्रांसपोज निकाला गया। इसको आप ऐसे
पहले चाहे गुणा करके तब ट्रांसपोज निकाल लो, या पहले चाहे ट्रांसपोज करके तब ए का गुणा कर लो, दोनों बातें एज इट इज एक ही है मेरा मतलब। देन आप पांचवी प्रॉपर्टी पे आइए। मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूं मैट्रिक्स से संबंधित। एक मैट्रिक्स, आई थिंक आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आप गौर कीजिए, बस रिवीजन कीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हो, सब कुछ आपके बिल्कुल समझ में आएगा मेरा प्रॉमिस आपसे। एक मैट्रिक्स ए के लिए, एक मैट्रिक्स ए के लिए यदि आप ए प्लस ए टी प्राप्त कर लें तो आसान है प्राप्त करना आपके लिए। ए को जोड़ दे ए टी के साथ, देन यह कहलाएगी सदैव सममित। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वो सदैव क्या होगी, सममित होगी। किसी मैट्रिक्स ए के लिए यदि ए के साथ ए टी को ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसको ऐड करने के बाद प्राप्त होगी वह क्या होगी, सदैव सममित मैट्रिक्स होगी। सेम प्रोसीजर यदि a माइनस ए टी किया जाए, यानी क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर तो क्या है a प्लस ए टी, नीचे क्या किया है a माइनस ए टी, a माइनस ए टी किया जाए तो यह भी सदैव क्या होगी, इसके लिए भी एक गुणधर्म है, यह सदैव क्या होगी, विषम सममित। आप इजीली इनको चेक कर सकते हो, जब मैं एग्जांपल लूंगा आपको सबको समझा दूंगा। विषम सममित होंगे, ये हो गई आपकी सममित और ये हो गई आपकी विषम सममित। दोस्तों और एक नियम लिख लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए के लिए ए का मल्टीप्लाई ए डी के साथ कर दो, ए का मल्टीप्लाई ए डी के साथ कर दो, या ए टी का मल्टीप्लाई ए के साथ कर दो, तो रिजल्टेंट चाहे इसका मिला चाहे इसका मिला सदैव कैसा होगा, सममित होगा, सदैव सममित होगा। तो सदैव सममित होता है। तो दोस्तों ये 7 प्रॉपर्टी थी, इसमें ए का मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से किया गया था, या ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए से किया गया था, तो आपने क्या प्राप्त किया, सदैव सममित मैट्रिक्स। अगर इनको करेंगे सॉल्व तो सदैव सममित होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 8 नंबर लास्ट, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए और फिर उसका एक बार और ट्रांसपोज निकाला जाए, क्या देखा आप लोगों ने, किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला गया फिर उसका एक बार ट्रांसपोज निकाला गया, तो जो सॉल्व करने पर मिलता है वह कहलाता है ए। दोस्तों इसको प्रॉपर्टी को तो ऐसे बोलते लॉर्ड के बुद्धू घर को आई। कैसे कि ए का ट्रांसपोज निकाला, पहले तो कुछ बदल दिया पंक्तियों को स्तंभ से, फिर उसका और ट्रांसपोज निकाला, फिर उन्हीं स्तंभों को फिर से बदल दिया पंक्तियों में, तो ए तो प्राप्त हुई। तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा आपसे। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर 8। दोस्तों इन प्रॉपर्टीज को आप अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हो, समझने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा इनका सब का ही। तो अभी फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्सों के अंतर्गत क्या क्या होता है वो सब कुछ चल रहा है। अभी एक स्टार और मुझे बताना है, एक स्पेशल पॉइंट और बताना है। मैं लिख रहा हूं यहां पर एक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स एक सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्सों के योगफल
के रूप में लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स एक सममित एवं विषम मैट्रिक्सों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जो आपके क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं एक्सरसाइज के अंदर। किस प्रकार से? ए बराबर हाफ ए प्लस ए डी प्लस हाफ ए माइनस ए डी। ए बराबर हाफ ए प्लस ए डी प्लस हाफ ए माइनस ए डी। दोस्तों मैंने अभी आपको पिछली प्रॉपर्टी में बताया था कि यह वाला सिस्टम कहलाता है सममित। और सममित में यदि किसी दो का या दो का गुणा भी किया जाए, भाग जाए, वो सममित ही होगी, नो प्रॉब्लम। दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था कि यह वाली कहलाती है विषम सममित। और अगर आपके अब भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसका एक एग्जांपल लेकर आपको बता दूंगा कि a प्लस ए डी कैसे सममित होती है और a माइनस ए डी कैसे विषम सममित होती है। तो इस प्रकार से एक मैट्रिक्स A को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में शो किया जा सकता है। हाफ a सौदे को a कैसे है, ये बराबर कैसे है, ये देखना है। हाफ a और हाफ a, हाफ a और हाफ a फुल a हो गया, अर्थात ये हो गया, ये तो मिल गया। अब इसका मतलब बाकी का कट जाना चाहिए, तो कट ही रहा है, तो हाफ ए डी माइनस हाफ ए डी कट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको ये शो करने वाला हूं कि सममित कैसे है और यह विषम सममित कैसे। एग्जांपल लीजिए, एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, इसका परेशानी ज्यादा नहीं हो इसलिए a बराबर 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं। 5 3 2 7 एक एग्जांपल लिया मैंने 2 क्रॉस 2 का। ओके फ्रेंड्स, मुझे शो करना है a प्लस ए डी सममित कैसे होती है। मेरा क्वेश्चन आपने समझ में आया, a प्लस ए डी सममित कैसे होती है। तो मैं ये देखता हूं, एक मैट्रिक्स के अंदर इसको शो कर दो। C बराबर एक मैट्रिक्स ले ली जिसमें मैंने क्या कह दिया है, a प्लस ए डी। ओके, अर्थात इसकी पूरी कैलकुलेशन C में कर रहे हैं। A का मान क्या है, रख दीजिए 5 3 2 और 7 प्लस AD का मान क्या है 5 3 2 7। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 3 2 7 ये तो एज इट इज रहा। इसका चूंकि ट्रांसपोज करना है तो पहली पंक्ति बना दी पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति बना दी दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार से ये आपने अब ऐड करना है। एडिशन बिल्कुल सिंपल है मैट्रिक्सों के। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले अदर को पहले अदर से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से ऐड कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां समान होनी चाहिए। इसकी भी 2 क्रॉस 2 कोटि होती है, इसकी भी 2 क्रॉस 2 होती है, कोटियां इनकी समान है। इस वजह से आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये दोनों मैट्रिक्सों का योग संभव हो सकता है। तो आपको अब योग करना है। 5 को 5 से जोड़ दीजिए, दैट इज 10। 3 और 2 5, 2 और 3 5, 7 और 7 14। इस प्रकार से आपने इनका एडिशन कर लिया। ये 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स C हुई। अभी मुझे C मिली है, अर्थात इनका एडिशन मिला है। अभी यह बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हुआ है कि सममित है। अब सममित प्रूफ करने के लिए दोस्तों C का ट्रांसपोज निकालें। अगर आप याद कीजिए सममित जो मैंने किस प्रकार से बताया था कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूर्व मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो हम ऐसी स्थिति में मैट्रिक्स A को सममित मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास A की जगह अब कौन सी मैट्रिक्स है, C। अब C के लिए मुझे C का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। C
का ट्रांसपोज निकालता हूं मैं आपके सामने। ध्यान से देखें, सी ये रही और सी का ट्रांसपोज आपको निकालना, आपको भी आता है कि पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देना है 10 5, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देना है 5 14। तो इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ सी प्राप्त हो चुका है। देन आप इसको मैच करके देखिए, क्या यह सी से मैच कर रहा है? 10 5 10 5 5 14 और 5 14, तो ये दोनों आप देख रहे हो बराबर हैं। देन यू कैन राइट हियर Ct बराबर C। ये आप आसानी से लिख सकते हो, Ct का मान C के बराबर हो चुका है। जब Ct का मान C के बराबर हो गया, यही तो क्वालिटी है किसकी? सममित मैट्रिक्स की। तो आता है सममित हुआ, आप लिख सकते हो सममित हुआ। तो आपसे मैंने कहा था a प्लस at सममित मैट्रिक्स होती है, तो मैंने उसको प्रूफ करके दिखाया। a प्लस at को कोई c मानकर उसको सॉल्व किया, c में ये आ गया। अब c को हमें सममित सिद्ध करना था, अर्थात c बराबर a प्लस at को c को सममित सिद्ध करना था, ये काम किया। प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे, लेकिन अब इसमें कुछ थोड़ा सा आप जानते हो, यहाँ पर दोबारा लिखने का किसी का मन नहीं होता है, कभी किसी का नहीं होता मैथमेटिक्स में, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर मिटा लिया। अभी मुझे आप सेकंड सिस्टम सिद्ध करना है, दैट इज विषम सममित। मैं आपको दर्शाना चाहता हूं कि a माइनस at कैसी मैट्रिक्स है? विषम सममित मैट्रिक्स। तो मैंने लेके चला एक एग्जांपल a के रूप में, यही C में मैंने अब की बार क्या कह दिया है? a माइनस at। देन मैं यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ? माइनस। देन मैं यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ? माइनस। देन इधर देखेंगे आप लोग माइनस या प्लस किया। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक्सों का योग करते समय हमें यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्या उनकी कोटियां समान होती हैं। ओके, और इसी तरह से योग के साथ साथ वही नियम माइनस के लिए भी है, अर्थात सबट्रैक्शन के लिए भी है कि कोटियां समान होनी चाहिए। जब कोटियां समान होंगी, देन हमें करना क्या है? पहले अवयव में से पहला अवयव घटा देना है, दूसरे में से दूसरा, तीसरा में से तीसरा, इस तरह से नेक्स्ट। 5 में से माइनस कीजिए, 5 प्राप्त होगा 0। 3 में से माइनस कीजिए, 2 आएगा 1। 2 में से माइनस कीजिए, 3 आएगा माइनस का 1। 7 में से माइनस कीजिए, 7 आएगा 0। दोस्तों C प्राप्त हो चुका है। C इसलिए लिख देते हैं जिससे हम Ct चेक कर सके, चेक कर सके। Ct ट्रांसपोज ऑफ C हम याद करने वाले हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 इधर, -1 0 सेकंड रो, -1 0 सेकंड आपका कॉलम। मतलब वही है, सिंपल है। 0 1 पहली पंक्ति, इसको पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया। दोस्तों मैं आपको एक चीज आज ये बिल्कुल बता देता हूँ, छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग में जो आती रहेंगी मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि दोस्तों जब अपन चाहे हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। जो हिंदी मीडियम से है चाहे हम इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये सभी चीजें इंग्लिश स्टैंडर्ड से भी आप दिमाग में रखने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं कुछ चीज़ों के हम एज इट इज रखना चाहते हैं हमेशा अपने साथ, क्योंकि हम कभी भी किसी बड़ी कंपनी या बड़े कॉलेज या बड़े किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन का माध्यम जो होता है वो होता है इंग्लिश। कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही होती है, वहाँ पर कुछ बातें इंग्लिश में ही होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में ही होती है। इसलिए कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश में फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ही लेने की कोशिश करें। फिर भी हम आपको बताते रहेंगे। Ct बराबर आपके सामने आ चुका है दिस। काम की बात करते हैं और इसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज। नहीं अभी तो ट्रांसपोज तो हमने निकाल लिया है ना। अब अपन को जब विषम सममित का मैटर आता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस तो कॉमनली आ गया, ट्रांसपोज निकालने के बाद तब जाकर हम देखेंगे, हमें देखना ही नहीं है उससे पहले।
माइनस निकला तो माइनस का 1, ये हो गया। दोस्तों अब देखेंगे हम जो हमें मिला है वो उसका सी के बराबर है। सी देखना 0 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो सी टी का मान किसके बराबर हो गया? माइनस सी, जस्ट लाइक ए टी का मान किसके बराबर होता है? माइनस ए के बराबर। तो यू कैन सी इजीली दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। यह कैसी मैट्रिक्स हुई? सी का मतलब a माइनस ए टी। सी कैसी हुई? विषम सममित मैट्रिक्स। सी का मतलब क्या था? a माइनस ए टी, अर्थात a माइनस ए टी कैसी हो गई? विषम सममित मैट्रिक्स। यहाँ आधे का मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंशन नहीं है। आधा का मल्टीप्लाई या 1/3 का मल्टीप्लाई या 2 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई, कुछ भी हो, किसी सममित या विषम सममित के होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप आधे का करो तो भी विषम सममित रहेगी, आप 2 का करो तो भी विषम सममित होगी। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर। तो इस तरह से ये सिद्ध हो चुका है दोस्तों कि यह सममित है और यह क्या है? विषम सममित मैट्रिक्स। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। ये मेरा काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल आपके सामने रख चुका हूँ। तो दोस्तों मैं इमेजिन करता हूँ, कल्पना करता हूँ, बोर तो नहीं होना है आपको, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स पर ले ही जाऊंगा, क्योंकि आपका मूड होगा कि सर ने अब तक कोई एग्जाम्पल नहीं कराया एक्सरसाइज का। तीसरा लेक्चर मेरा आने पर है, एग्जाम्पल नहीं कराया। तो दोस्तों ये अभी शुरुआत है, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे आप कैच करते जाओगे चीजों को, मेरी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मेरी स्पीड इतनी ही है, इससे ऊपर भी मैंने बहुत स्पीड से पढ़ाया है पहले, लेकिन फिलहाल मुझे आपका स्टैंडर्ड देखते हुए, मुझे स्टैंडर्ड में आप अच्छे भी हो सकते हैं, आप बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन पर किसी को आदत होती है और किसी को नहीं होती, इसलिए आराम से पढ़ा। एक्सरसाइज 3.1 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके सामने बोल रहा है, आरबीयू ए का क्रम 3x5 है। आरबीयू ए का क्रम 3x5 है। आगे लिखा हुआ है आर जो है तथा आर ए की पंक्ति आव्यूह। दोस्तों आव्यूह होना पता है ना, मैट्रिक्स को ही बोलते। यहाँ आप ये सोचे कि नया वर्ड आ गया, तो आव्यूह आर का क्रम पूछा है, आव्यूह आर का क्रम। दोस्तों ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक तरह से आप देख सकते हो, आव्यूह आर का क्रम। दोस्तों ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों एक्सरसाइज मिलाकर 10 नंबर रखती हैं। आप चाहें तो इसमें से 3 या 4 नंबर का सवाल आ सकता है, नेक्स्ट में से मिला के 10 नंबर का आ सकता है। आव्यूह आर का क्रम, क्रम का मतलब दोस्तों कोटि होता है, कोई बड़ा वर्ड नहीं है क्रम की, कोई अलग से नहीं है, ये कोटि की तरह ही होता है। तो आव्यूह ए की कोटि सोचे आप 3x5, तो आप जान सकते हो उसमें 3 तो पंक्तियां हैं और 5 क्या है? स्तंभ। समझ में आया? 3 पंक्तियां हैं उसमें और 5 स्तंभ। इससे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे? हमें आर से। आर ए की क्या है? पंक्ति आव्यूह। दोस्तों याद कीजिए जब मैंने आपको पंक्ति आव्यूह बताया था, क्या बताया था? ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो? जिसमें एक पंक्ति। तो इसका मतलब क्रम पूछा है, आगे तो ये भी रहना है, आगे क्या रहना है? दोबारा बताता हूँ, पंक्ति आव्यूह पूछी है, ये जो है आर की क्या है? पंक्ति आव्यूह। तो आव्यूह आर का क्रम पूछा है हमसे, तो सोचिए पंक्ति आव्यूह पूछा है। पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन तो चीख कर यही कहती है कि ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह होता है। तो दोस्तों जब कोटि निकालेंगे तो पंक्ति तो एक ही रखेंगे, मैंने एक ही रख दी। क्रॉस स्तंभ, स्तंभ तो जितने उसमें है उतने स्तंभ आ जाएंगे, 5 स्तंभ उसमें है, इसमें भी इजी है समझना। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा।
का आंसर लिखना होगा बस सिंपली, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। उसको मिटाई देता हूं मैं इसको, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा करने का है, ज्यादा से ज्यादा लिखने का रहेगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, एग्जाम्पल 2, 1 2 क्रॉस 3 क्रम की आदमी ए बराबर ए आई जे लिखिए, ए बराबर ए आई जे, कितने क्रॉस कितने की, 2 क्रॉस 3 लिखिए, जिसमें हम जब फर्स्ट टाइम तो ऐसे आएंगे ए आई जे बराबर आई और 2i प्लस में जे, अकॉर्डिंग टू दिस आएंगे। और सेकंड क्वेश्चन में ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो दोस्तों इसको आगे बढ़िए इस सवाल में। दोस्तों इसमें 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का बेसिक फंडामेंटल बना लीजिए। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है आपको मैंने पहले बता चुका हूं। इसमें 2 पंक्तियां होंगी, तो इसका मतलब ऐसे और ऐसे 2 पंक्तियां होंगी। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 3 स्तंभ होंगे, इसका मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे कितने स्तंभ हुए, 3 स्तंभ हुए। इसीलिए इसका जो डायग्राम है या बेसिक फंडामेंटल है, इसका जो इसका पिक्चर है, जो इसका तरीका है शो करने का, इस तरह से होता है। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपके सामने A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये आपने अपने लिए निर्धारण कर लिया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बिल्कुल इसी से शुरुआत होता है, 11 12 13 21 22 23। अगर 3 स्तंभ हो, 2 स्तंभ होंगे तो 11 12 2 1 और 2, एक स्तंभ एक ही पंक्ति होगी तो इस तरह से। तो ये सब चीजें आपको पहले मैं बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों आपकी मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, अब हमें करना क्या है वो आप देखेंगे कि A11 चाहिए, A11 पहला क्वेश्चन ये ना, दूसरा होगा। अभी पहला कर रहे A11 चाहिए। दोस्तों I का मान 1 हुआ, J का मान 1 हुआ, रख दीजिए यहाँ पर 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर हो गया आपका 10। दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन है तो मैं हो सकता है कोशिश स्पीड की करूं, तो आपको आता है 2 और 2 4, A13 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 3, सॉरी 2 into 1 प्लस 3। I का मान 1 रख दिया, J का मान 3 रख दिया, 2 और 3 कितना हुआ दोस्तों 5। ये तीनों निकल चुके हैं, नीचे के तीनों निकालो। A21 निकालना है तो I का मान 2 रख दीजिए, 2 गुणा 2 प्लस का J का मान 1 रख दीजिए, 2 2 4 और 1 5। A22 चाहिए, I का मान 2 रख दीजिए, J का मान 2 रख दीजिए, रखिए 2 गुणा 2 प्लस का 2 बराबर 4 और 2 6। A23 चाहिए, A23 I का मान 2 रखिए, 2 गुणा 2, J का मान 3 रखिए, ये होगा 3, 4 और 3 कितना हुआ 7। दोस्तों मैट्रिक्स बना दीजिए, अब मैट्रिक्स बना दीजिए, रख दीजिए मैट्रिक्स के अंतर्गत 3 4 5, 3 4 5, 5 6 7 5 6 एंड 7। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल इजी है दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके पास मैट्रिक्स तो ऐसी होगी, तो 2 क्रॉस 3 की बनानी है दोनों। आपको बस ये देखना है कि कैसे कैसे मान आएंगे। A11 निकालना है आपको 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, A12 निकालना है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा, A13 निकालना है 1 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर होगा, A21 निकालना है 2 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर होगा, A22 निकालना है 2 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर होगा, A23 निकालना है 2 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर होगा। दोस्तों इजी था समझना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया है, क्योंकि स्पीड से काम थोड़ा थोड़ा मुझे भी करना पड़ेगा, आपको आगे मुझे लेकर जाना है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 के ये हो गया आपका माइनस का 3, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 8, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 15 बराबर माइनस का 5। तो इस प्रकार से ये आपकी वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, अर्थात इसके वैल्यूज को आपको मैट्रिक्स में लिख देना है। 0 माइनस का 3 और माइनस का 8, ये हो जाएगा 3 0 माइनस
हर एक आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सवाल था। इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू फाइंड आउट मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू दिस। पहले आपने मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की अपने हिसाब से बनाई, फिर आपने इस गुणधर्म के अनुसार उन सब अवयवों का मान निकाल के मैट्रिक्स बना दी, निकाल के मैट्रिक्स बना दी। अब आपके समझ में आ चुका होगा एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने होगा। इसको पहले मुझे निकालना होगा। एग्जांपल 3 कह रहा है x y तथा z के किन मानों के लिए आव्यूह एक तथा b समान आव्यूह हैं। a का मान दे रखा है, ध्यान से देखिए 2 0 1 2 0 x plus 3 y minus 4 4 and 6। ये a का मान है, चलो लिख देता हूं। b का मान लिख देता हूं 206 minus 24 2z minus 24 2z। इस प्रकार से हो गया b का मान। कह रहा है दोस्तों a एवं b x एवं y के किन मानों के लिए दोनों मैट्रिक्स समान हैं। दोनों मैट्रिक्स से समान तो है, इसका मतलब a का मान किसके बराबर हुआ, b के बराबर हुआ। a का मान b के बराबर हुआ, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, समान है। ठीक है साहब, तो a का मान b के बराबर है। अब a का मान रख दीजिए यहां पर 2 0 x plus 3 y माइनस का 4 4 और 6। b का मान रख दीजिए 2 0 6 minus 2 4 2z। a और b के दोनों के मान मैंने रख लिए हैं। a और b दोनों के मान रखने के बाद जब दोनों मैट्रिक्स समान हैं तो इनके अवयवों की संख्या भी समान होगी और कोटियां भी समान होंगी। तो आपको केवल क्या कर देना है, तुलना लिखोगे। क्या, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तुलना आप सब चीजों की ना करें, वहां अवयवों की कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपको x और y के मान प्राप्त हो जाएं। x plus 3 की तुलना कर दीजिए 6 के साथ। x plus 3 बराबर 6, देन x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। ओके, एवं y minus 4 की तुलना कर दीजिए किसके साथ, -2 के साथ। सॉल्व करके मिलेगा y का मान, that is 2। तो इस प्रकार से दोस्तों x और y के मान आपके सामने। एक और सिस्टम है, z भी था इसमें, ये रहा। तो एक तुलना और रह गई, z का भी पूछा था जो मैंने ध्यान नहीं दिया था थोड़ा, 6। ये 2z रहा, 2z। तो आपने इस अवयव की बराबरी कर ली। देन z का मान आपको मिल ही जाना है, 3। तो इस प्रकार से तीनों वैल्यूज आप प्राप्त कर चुके हो। तो दोस्तों मैथ में ये एक्सरसाइज आपको इजी लगेगी। साथ में अटैचमेंट में जो एक्सरसाइज आपके सामने आने वाली है सभी इजी लगेगी। बस थोड़ा सा आपको हमारे साथ साथ मेहनत करते हुए चलना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, वो कह रहा है यदि दिस बराबर दिस। मेरी थोड़ी आंखें कमजोर हैं इसलिए मुझे पास लाना पड़ेगा। ये लिख दिया मैंने 2x प्लस का y 3x माइनस का 2y। क्वेश्चंस देखना होता है दोस्तों, थोड़ा सा बुक तो रखनी इसलिए पड़ती है क्वेश्चंस के लिए। बाकी का सॉल्यूशंस होंगे वो आपको बोर्ड पर मैं समझाऊंगा सभी। 2e प्लस का v साथ में माइनस का 5 और है, बराबर दे रखा है दोस्तों 3 3 4 3 3 4। अगला 4
आई थिंक दिस इज विजिबल फॉर यू। यस, दिस इज विजिबल। तो एस वाई ए और बी जो है वो आपको इन दोनों इक्वेशंस जो बराबर है या अपने दोनों मैट्रिक्स में इस इक्वेशंस में इसकी तुलना करके तो कंपैरिजन कीजिए आपने कहा। तो कंपैरिजन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले अवयव की पहले अवयव से, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से, ऐसे करते हुए आपको सभी मान निकाल लेने हैं। पहला अवयव ऐसा है, इसको किसके बराबर कर देंगे, वही पहले अवयव के बराबर हो गया। अब इस टाइप का एक और देख लो, एक्स और वाई टाइप का फंक्शन यहाँ पर भी तो है, एवं लिख दीजिए आप एवं, क्योंकि इस स्टेप को आगे नहीं बढ़ा रहा बल्कि दूसरा स्टेप को मैं ले रहा हूँ। लिखने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। ये 2x + y बराबर 3 हुआ, ये x - 2y बराबर क्या होगा 4। कभी जरूरत पड़ेगी आपको इसको सॉल्व करने की, आप सॉल्व इजीली कर सकते हो, उत्तर प्राप्त कर सकते हो। एवं a - b बराबर क्या करने 4, इक्वेशन नंबर आओगे आपकी 3। एवं 2a प्लस का b बराबर क्या हो जाएगा -a, इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार से ये आपने 4 इक्वेशन प्राप्त कर लिए। इन 4 इक्वेशंस में आप जानते हो कि इन दोनों का उपयोग करेंगे तो x और y के मान निकल के आएंगे, इन दोनों का उपयोग करेंगे तो a और b का मान निकल के आएंगे। और आप इन दोनों इक्वेशंस को और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने इनको सॉल्व कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग। इन दोनों के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर सॉल्विंग, क्योंकि कोई विशेष इंपॉर्टेंट रूल नहीं है इनको सॉल्व करने की, वक्त में मैं आपको करके आता हूँ। ओके दोस्तों, क्योंकि ये राइट से करता हूँ आफ्टर सॉल्विंग को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ देखो दोस्तों, रफ कार्ड दोस्तों देखो 2x + y बराबर 3, इसको तो एडिटिव लिख दीजिए। इसमें 2 का गुणा करके 2x - 4y बराबर 4 दूनी 8। आपको ऐसे ही करना होता है, आपको आता है 5y बराबर -5, y बराबर क्या आ गया -1। तो y का मान दोस्तों क्या मिल गया -1। y का मान -1 रखने तीनों ने 4 को, x का मान क्या आ गया दोस्तों 2। सॉल्व करने के बाद इन दोनों के मान आ चुके। ऐसे इन दोनों सॉल्व कीजिए तो बिल्कुल डायरेक्टली हो रहा है, ये कट गया 3 हो गया, 3 बराबर 3, a बराबर क्या मिल गया 1। a का मान 1 रखने पर आपका ये हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -3 आएगा, -3 आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों a, b, x और y के मान आपके सामने आ चुके। सॉल्व करना दोनों को, इन दोनों को इजी था, आपको अच्छे से आता है। प्रीवियस जो क्लासेज में आपने वहाँ पर अच्छे से इन सब चीज़ों को सीखा है। और मैं इतनी तो उम्मीद आपसे करते हुए चलूँगा ही कि आपकी कैलकुलेशन 100% नहीं तो 50% तो अच्छी होनी ही चाहिए, तभी आप मैथ में आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 3.1। वैसे आपको कहीं भी कोई समस्या हो कॉल इस नंबर पर कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी मेरे सामने रख सकते हो। यथासंभव मैं उसको सॉल्व करूँगा। जय हिंद, जय भारत।